ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं, अदिल ने तो यही समझा था कि मुस्तफा और शर्जीना के दरमियान क्लैश आ जाएगा क्योंकि उसने आग जो लगा दी है मुस्तफा को उसकी कमजोरी, उसके नालायकी के ताने देकर। लेकिन मुस्तफा और शर्जीना दोबारा से एक हो जाते हैं क्योंकि वो कहीं न कहीं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे को समझते भी हैं। जब शर्जीना रात को बाहर आती है तो एक बार फिर अदिल उससे बातें करने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि तुमने शायद मेरी बातों पर गौर नहीं किया है, आखिर क्यों तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद करने पर तुल चुकी हो? क्या जानते नहीं हो कि मुस्तफा तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकता? यहाँ पर यह भी हो सकता है कि वो उसके साथ बेतकल्लुफ होने की कोशिश करे तो मुस्तफा ये सब कुछ देख ले। वो उसका फौरन से गिरबान पकड़ लेता है और कहता है कि अदिल भाई, मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी। हमेशा आपने बचपन से लेकर आज तक मुझे ताने ही दिए हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अपने छोटे भाई के लिए इतनी बुरी बातें सोचना, क्या आपको जरा भी तरस नहीं आया कि मैं आपका सगा भाई हूँ? मुझे तो ये सोच कर भी हैरानगी होती है कि एक बड़ा भाई छोटे भाई के लिए इतना बुरा सोच सकता है। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान काफी गर्मा गर्मी हो जाती है। मुस्तफा के बाबा कहते हैं कि आज मैं इस दिन के लिए जिंदा था कि अपने दोनों जवान बेटों को लड़ता हुआ देखूं, इससे पहले मैं मर क्यों नहीं गया। अदिल की अम्मी तो कहती हैं कि ये सारा कसूर शर्जीना का है, ये मेरे दोनों बेटों के दरमियान क्लैश पैदा करना चाहती है, इन्हें लड़वाना चाहती है। मैं सोच भी नहीं सकती कि ये इस हद तक घटिया निकलेगी। मुस्तफा कहता है कि अम्मी, अब शर्जीना को कुछ नहीं कह सकती, वो हमेशा दिन रात आपकी खिदमत में लगी रहती है, लेकिन फिर भी कभी आपने इसका एहसास नहीं किया। यहाँ पर अदिल उसे कहता है कि अम्मी इसे छोड़ दीजिए, जब इसे मुंह की खानी पड़ेगी ना तब ही इसे अक्ल आएगी। तुम देख ही सकते हो शर्जीना को, और तुम्हारे पास अपना है क्या? ना तुम्हारे पास अच्छी जॉब है, ना ही तुम्हारे पास कोई बिजनेस। मुस्तफा अपने बड़े भाई से कहेगा कि मेरे पास कुछ भी ना हो, लेकिन आपके पास सब कुछ दिया हुआ आपकी बीवी का है। वो शर्जीना का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लेकर चला जाता है। शर्जीना काफी खुश होती है। वो कहती है कि मुस्तफा, मैं सबकी बातों को भूल चुकी हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने आज मेरे लिए स्टैंड लिया। मैं यही चाहती थी, क्योंकि एक बीवी अपने शोहर से क्या एक्सपेक्ट कर सकती है कि उसका शोहर उसके लिए पोसेसिव हो, उसके लिए स्टैंड ले। आगे जाकर आप ये भी देखेंगे कि मुस्तफा और शर्जीना घर छोड़ देंगे क्योंकि रुबाब उन पर कुछ इल्जाम लगा देती है। क्योंकि टीजर्स में दिखाया गया है कि रुबाब के हाथ में पैसे होते हैं, या तो वो उसके ऊपर जुए या किसी चोरी का इल्जाम लगाकर मुस्तफा को उसके बाबा के सामने बेनकाम करने की कोशिश करती है। उसके बाबा कुछ समझते नहीं है और मुस्तफा के मुंह पर थप्पड़ मार देते हैं। उन्हें ऐसा ही लगता है कि मुस्तफा हमेशा से ऐसे ही पैसे कमाता आया है ना, तो ये पैसे भी इसके पास ऐसे ही आए होंगे। मुस्तफा का सबर जवाब दे देता है। वो सोचता है कि मैंने इन सब लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, हमेशा इनकी बातें सहता रहा, इनके लिए मेहनत करने की कोशिश की, लेकिन नहीं, ये लोग मुझे ताने देने से बाज नहीं आए और आज तो बाबा ने हद कर दी मुझे थप्पड़ मार के। मुस्तफा अपना बैग पैक करता है और यहाँ से चल पड़ता है तो शर्जीना भी उसके पीछे आ जाती है। वो कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारनी है, तुम मुझे इस जिंदान में बंद करके नहीं जा सकते।